हेलो देयर एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम जो है डू वाइल को डिस्कस करेंगे। हमने पिछले वीडियो में वाइल लूप को डिस्कस किया था, अब हम डू वाइल को डिस्कस करने वाले हैं। ग्रेट। तो अब हम क्या करते हैं, सीधा नई फाइल बना लेते हैं। हम बोलेंगे डू वाइल डॉट डार्ट। ग्रेट। अब परंपरा प्रतिष्ठा वाइटमैन की, ठीक है, वाइटमैन हमने लिख लिया है। अब सीधा बताता हूँ मैं आपको सिंटैक्स। फॉर लूप व्हाइल लूप के बाद आपको एक्चुअली समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली ये काम क्या करना है, लूपिंग में हमें काम क्या करना है। आपको इंटेंशन आई होप क्लियर हो गया होगा। तो बेसिकली लूपिंग का क्या रहता है, अगर कंडीशन ट्रू है तो बार बार जो ब्लॉक ऑफ कोड है वो रन हो, ठीक है, बार बार या डिजायर्ड जब तक चाहे तब तक वो लूप रन हो। पूरा कमांड हमारे पास है वो कि कितने बार लूप रन हो। ओके, तो अब ये डू वाइल क्या चीज़ है, फॉर लूप वाइल लूप तो समझ में आया। अब डू वाइल का क्या रीज़न है, ये क्यों आई डू वाइल लूप, ये क्यों बनाया, तो इस चीज़ को समझते हैं। पहले मैं आपको सिंटैक्स बताता हूँ। एक और बात यार, कि हर वीडियोस की तरह इस वीडियोस में भी आपको हैंड रिटन नोट्स मिल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ऐसा ना करिए कि वीडियो स्किप करके डायरेक्टली डाउनलोड किया तो आप पागल हो जाओगे, क्योंकि इस वीडियो के बाद, ये वीडियो को देखने के बाद ही वो आपको नोट्स समझ में आएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है ना, मैंने नोट्स इस प्रकार से बनाए कि इस वीडियो को रिलेटेड नोट्स हैं वो। यानी कि ये वीडियो, अगर आपने एक बार वीडियो देख लिया और एक नोट्स डाउनलोड कर लिया तो बार बार आपको वीडियो ओपन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अनटिल एंड अनलेस कोई कॉन्सेप्ट आपको क्लियर ना हुआ हो। ठीक है, तो अब चलते हैं सीधा हम सिंटैक्स बताता हूँ आपको। एक मल्टी लाइन कमेंट लिख लेता हूँ जिससे कि हमें मदद होगी लिखने में। डू वाइल लूप क्या रहता है यार, डू और वाइल स्टेटमेंट रहते हैं इसके अंदर। एक डू स्टेटमेंट रहता है और एक वाइल स्टेटमेंट रहता है। वो कैसे पहले क्या रहेगा, डू लिखेंगे। डू क्या है, हमारे कीवर्ड है, ठीक है। डू क्या है, हमारा एक कीवर्ड है। उसके बाद रहेगा यार सीधा उसका ब्लॉक ऑफ कोड है, जिसके अंदर हमारा जो भी आप कोड लिखोगे, ये डू ब्लॉक है, ये हमारा डू ब्लॉक है। उसके बाद रहेगा ये, जैसे ये ब्लॉक एंड होगा उसके बाद आएगा हमारा व्हाइल कीवर्ड, और उसके बाद ये कंडीशन, ठीक है। ये उसके बाद कंडीशन, एट द एंड हमारा सेमी कॉलन, ठीक है। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आएगी कि ये सिंटैक्स बहुत सिंपल है, ठीक है। पहले क्या होगा, डू कीवर्ड है और उसके बाद ये ब्लॉक ऑफ कोड है। डू व्हाइल का ये ब्लॉक ऑफ कोड है, डू और व्हाइल का ये ब्लॉक ऑफ कोड है, और ये वाइल हमारी कीवर्ड है, और ये कंडीशन है जो क्या है, एक बुलियन एक्सप्रेशन है जो हमें इवेलुएट करके क्या देगा, ट्रू या फॉल्स देगा, ठीक है। क्या आपको ये चीज़ समझ में आई? ग्रेट। अब क्या करते हैं यार, बहुत सिंपल है, मैं आपको सिंपल से समझाता हूँ। ये यार कोड, ये कोड रन्स एटलीस्ट, ये कोड आप जो भी यहाँ पर कोड लिखोगे ये एटलीस्ट एक बार तो रन होगा ही। यहाँ पर सीन कुछ चेंज होता है। फॉर वाइल में क्या होता था, पहले कंडीशन चेक होती थी, उसके बाद लूप रन होता था। यहाँ पर क्या होगा, पहले डार्ट आएगा लाइन बाय लाइन, और उसके बाद ये डू के ब्लॉक के अंदर एंटर होगा डायरेक्टली। क्यों? क्योंकि यहाँ पर कोई कंडीशन वगैरह चेक करनी नहीं है, सीधा डू के ब्लॉक के अंदर एंटर होगा। जो यहाँ पर जो कुछ भी कोड होगा ना, वो पहले रन होगा, रन होने के बाद कंडीशन चेक होगी। अगर कंडीशन ट्रू हुई तो एक और बार रन होगा, अगर कंडीशन फॉल्स हुई तो एज यूजुअल बाहर आ जाएगा। तो एट द एंड हमें यहाँ पर कंक्लूजन क्या आता है कि ये जो भी यहाँ पर कोड रहेगा वो एटलीस्ट एक ना एक बार तो रन होगा ही, ठीक है। मैं आपको वो कोड लिख के दिखा देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। मैं बोलूँगा एक काउंटर वेरिएबल बना देते हैं, एक काउंटर इज इक्वल टू, मैं बोलूँगा 1 बोलता हूँ, ऐसे ही मैं इसको इनिशियलाइज किया है, और मैं बोलूँगा डू व्हाइल का ब्लॉक मैंने लिख लिया है। देखिए इसका सिंटैक्स यहाँ पर आराम से आ गया VS कोड की एक्सटेंशन की मदद से। कंडीशन में बोलूँगा काउंटर शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 2 बोलूँगा, 22 बोलूँगा, ठीक है, 23 ने 2। अब मैंने यहाँ पर कंडीशन लिख लिया जो कि एक्चुअली फॉल्स है, ठीक है। एक्चुअली ये क्या है, फॉल्स है, क्योंकि 1 यार छोटा है 2 से। लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर जो कोड लिखूँगा ना, प्रिंट, ये जो मैंने कोड लिखा है ना, प्रिंट सब्सक्राइब बोल के, ये रन होगा ही। पहले ये प्रिंट सब्सक्राइब प्रिंट होगा और उसके बाद यहाँ बाहर आएगा। मैं बोलूँगा प्रिंट एंडेड या एंडेड से अच्छा टर्मिनेटेड। सेव किया और इसको रन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, टर्मिनल को ऊपर लेता हूँ थोड़ा सा। ग्रेट। अब मैं इसको रन करता हूँ, ये देखिए सब्सक्राइब और उसके बाद टर्मिनेटेड। क्या आपको ये चीज़ समझ में? अगर मैं यही चीज़ को एक नॉर्मल कंडीशन बना लूँ और क्या करूँ, और एक काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूँ, ठीक है। अगर एक काउंटर वेरिएबल को इंक्रीमेंट करूँ और यहाँ पर वैल्यू बढ़ा लूँ, 4 कर लूँ, 4 नहीं 5 करते हैं, जो कि हमें स्टार्टिंग से हम वही प्रैक्टिस करते आ रहे हैं।
सेव करके रन करूँगा तो देखिए हमें सब्सक्राइब जो है हमें 5 बार देखने को मिल गया है। क्या आपको ये चीज़ समझ में है? क्या आपको ये चीज़ समझ में है? पहले ये प्रिंट होगा, फिर उसके बाद इंक्रीमेंट होगा, यानी कि पहले 1 था, उसके बाद ये प्रिंट हुआ, और उसके बाद ये 2 हुआ। 2 होने के बाद ये 2 इज लेस देन और इक्वल टू 5, हाँ ट्रू है। बी आया, बी फिर से ये प्रिंट हुआ, फिर से इंक्रीमेंट हुआ, बी काउंटर, फिर से कंडीशन चेक हुई, बी फिर से प्रिंट हुआ, बी काउंटर इंक्रीमेंट हुआ, फिर से कंडीशन चेक हुई, कंडीशन एट द एंड ऐसे करते करते ये कंडीशन फॉल्स हुई, उसके बाद टर्मिनेटेड ये यहाँ पर प्रिंट हो गया। क्या आपको ये चीज़ समझ में है? बहुत सिंपल है डू व्हाइल का ये केस। इसके रिलेटेड भी एक एग्जाम्पल बना लेते हैं, बहुत सिंपल है। फटाफट इन चीज़ों को समझ लेते हैं, उसके बाद हम छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स वगैरह करेंगे जिससे कि हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाएगा। ठीक है, मैं सारे कोड को हटा देता हूँ, कंडीशन भी यहाँ पर कुछ नहीं लिखेंगे, तब तक ऐसे ही रहने देते हैं इस ब्लॉक ऑफ कोड को। ग्रेट। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, पहले जो है यहाँ पर मैं कुछ वेरिएबल्स बना लेता हूँ। पहले इंटीजर नम इज इक्वल टू नहीं, इसको हम इनिशियलाइज करते हैं और इट मे बी नल बोलेंगे। ठीक है, इट मे बी नल बोलेंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे हम नम वेरिएबल को यूज़ करते हुए std इन डॉट रीड लाइन सिंक, पहले इंपोर्ट करना पड़ेगा हमें डार्ट आयो को। इंपोर्ट कर लेते हैं, तो फिर इंपोर्ट कर लेते हैं डार्ट आयो को, इंपोर्ट डार्ट आयो। ग्रेट, ये इंपोर्ट हो गया। अब हम बोलेंगे रीड लाइन सिंक, ये आ गया। हम बोलेंगे इसको इंटीजर में पार्स करना है, तो हम इस चीज़ को इंटीजर में पार्स करेंगे। मैं फटाक से इसको इंटीजर में पार्स कर लेता हूँ। ये क्या हुआ? ठीक है, ये मैंने इसको इंटीजर में पार्स कर लेता हूँ। ग्रेट, अभी इंटीजर में पार्स हो गया। मैं बोलूँगा यूज़र कुछ ना कुछ वैल्यू एंटर करेगा ही, इट विल नॉट बी नल। ओके, अब बोलूँगा पहले इसको यार एक स्टेटमेंट लिख लेते हैं, खूबसूरत रहेगा। प्रीटिफाई करते हैं इसको, std out डॉट राइट बोलेंगे कि एंटर इवन नंबर। ठीक है, और यहाँ पर बोलेंगे अगर नंबर %2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, हम क्या करेंगे, अगर यूज़र ने जो वैल्यू एंटर किया वो इवन वैल्यू नहीं रही, अगर वो इवन वैल्यू नहीं रही तो हम बोलेंगे, फिर से प्रिंट करेंगे एंटर इवन नंबर। इनडायरेक्टली हम यहाँ क्या कर रहे हैं कि यूज़र को फोर्स कर रहे हैं कि यू शुड एंटर अ इवन नंबर टू एग्जिट दिस लूप। वो भी लिख लेते हैं, अच्छा लाइन लग रहा है। हम बोलेंगे कि प्रिंट एंटर अ इवन नंबर टू एग्जिट दिस लूप। ठीक है, ये मैंने स्टेटमेंट यहाँ पर लिख लिया है, और यहाँ पर एंटर अ नंबर, मैं इवन नंबर हटा देता हूँ, एंटर अ नंबर रखते हैं, इवन हटाता हूँ जिससे कि अच्छा लगेगा ये चीज़। और यहाँ पर एक कोलन लगा लेते हैं, और सेफ स्पेस देते हैं, अच्छा दिखेगा। ओके, अगर ये एंटर हुआ तो हम बोलेंगे बाहर आ गया, वो बाहर आके बोलेगा कि यू एंटर्ड इवन नंबर एज, और यहाँ पर हम बोलेंगे इसको वो नंबर जो यूज़र ने एंटर किया वो नंबर यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ग्रेट, एज इवन नंबर ये रहा हमारा, उसका इवन नंबर रहा। सेव करते हैं, इस चीज़ को रन करते हैं, देखते हैं कि जैसे हमने सोचा था वैसे रन हो रहा है या नहीं। एंटर अ इवन नंबर टू एग्जिट दिस लूप, मैं बोलूँगा 1 बोलूँगा, नहीं एग्जिट हुआ, देखिए एग्जिट नहीं हुआ। एंटर अ नंबर टू एग्जिट दिस लूप, मैं 3 बोलूँगा, एग्जिट नहीं हुआ। जैसे ही मैं 4 एंटर किया एग्जिटेड, यू हैव एंटर्ड अ इवन नंबर एज 4। क्या आपको ये चीज़ समझ में आया? मैंने यहाँ पर बहुत ही सिंपल बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल से आपको जो है डू व्हाइल समझ आया है। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो गई होगी। आई होप आपको ये भी क्लियर होगा कि फॉर डू व्हाइल के बीच में का डिफरेंस क्या है। फॉर क्यों यूज़ करते हैं? जब आपको पता है कि एडवांस में आपको पता है कि कितनी बार लूप रन करना है, कितनी बार एक ब्लॉक ऑफ कोड को रन करना है, तब आप फॉर लूप यूज़ करोगे। व्हाइल का भी यूज़ करोगे कि आपको पता नहीं कि कितनी बार रन करना है, जैसे कि हमने कैलकुलेटर के एग्जाम्पल में देखा था कि हमें पता नहीं था वहाँ कितनी बार वो कैलकुलेटर रन हो, तो यूज़र के इनपुट के बेसिस पर हम फॉर लूप या यूज़र के इनपुट के बेसिस पर अगर हम कोई लूप चलाना चाहते हैं तो हम व्हाइल लूप का यूज़ करते हैं। ग्रेट, अगर डू व्हाइल का भी यूज़ करना है, देखिए इस केसेस में, यानी कि मेरे को एटलीस्ट एक ना एक बार तो यूज़र से इनपुट लेना ही है। देखिए इनिशियली नंबर में मैंने कुछ भी नहीं एंटर किया था,
इनिशियली नंबर नल था, मैंने यहाँ पर कंडीशन भी लगाया, यूजर से इनपुट भी लिया, बगैर कंडीशन को चेक किए ये कोड मेरे को रन करना था, तो ये ऑब्वियसली रन हुआ बगैर किसी दिक्कत के। बहुत सिंपल था। आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई होगी। तो अब चलते हैं सीधा, डू व्हाइल आपको समझ में आ गया। मैं चाहता हूं कि आप चैट जीपीटी से फिर से क्वेश्चंस मांगे। आप कह रहे होगे कि भैया आपको क्वेश्चंस देने आ रहा नहीं है, इसीलिए हमें चैट जीपीटी से करने के लिए बोल रहे हैं, आप ऐसा सोच रहे होगे। ऐसा नहीं है यार, मैं तो क्या आपको फटाफट एग्जांपल्स बोल सकता हूँ। आई डोंट वांट टू रिस्ट्रिक्ट योर नॉलेज, यानी कि मैं आपकी नॉलेज को इतना ही आपको नॉलेज नहीं देना चाहता। मैं चाहता हूँ कि आप बहुत सारी नॉलेज लो। आप यार चैट जीपीटी को जाओ, जब आप पूछेगी कुछ एग्जांपल्स देने के लिए पूछेगी, वो उन एग्जांपल्स के साथ साथ कुछ नॉलेज भी आपको ठापेगा। यानी कि आपको चैट जीपीटी को आप अच्छे से यूज़ करना सीखोगे, अच्छे से प्रॉम्प्ट लिखना सीखोगे। जब आप उसको बोलेगी कि मैं बिगिनर हूँ, मेरे को ऐसा एग्जाम्पल दो, फिर वो कुछ एग्जाम्पल देगा, उसके अंदर कुछ एडवांस टॉपिक डालेगा। एडवांस टॉपिक, ये नहीं मेरे को एडवांस टॉपिक नहीं आता, तुम मुझे बहुत ही सिंपल दे दो, आप टाइप करोगे, वो अच्छे सिंपल एग्जाम्पल भी देगा आपको। The reason behind that, searching throughout the internet will make you able to search, able to research। सर्च और रिसर्च की भी आपको हैबिट रहे। क्योंकि यार आप नेक्स्ट जब आप एंड्रॉयड डेवलपमेंट करना शुरू करोगे तब आपको चीज़ें खुद से सीखनी पड़ेगी। मैं आपको उसी चीज़ इधर से ही प्रैक्टिस करा रहा हूँ, खुद से कैसे सीखना है सिखा रहा हूँ। तब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम यार ब्रेक और कंटिन्यू स्टेटमेंट को डिस्कस करेंगे। तो सीधा मिलते हैं। टिल देन क्या करना है, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप स्पीडिंग अप योर सेल्फ। ओके बाय।